हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिला सशक्तिकरण, जो कि द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है। तो पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। महिला सशक्तिकरण इकाई नंबर 1 मेरे सिलेबस से आप लोग देख लीजिए, और ज़्यादा ही अगर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो रोक कर भी देख सकते हो। आप सिलेबस अच्छे से देख सकते हो। इस सिलेबस में जो भी पॉइंट्स दिए हैं उसके आधार पर भी आप अलग अलग टॉपिक की तैयारी करके भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है उसकी संख्या ज़्यादा है, 350 क्वेश्चन है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं 2 या 3 वीडियो बनाऊँ इसी का। महिला सशक्तिकरण जो है हमारा फाउंडेशन कोर्स BA BSc BBA का, मैं 2 या 3 वीडियोस का बना सकती हूँ, क्योंकि अगर हम 350 क्वेश्चन इसी वीडियो में ऐड करते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए है महिलाओं का उत्थान। महिला सशक्तिकरण हेतु प्राथमिकता का अर्थ है महिलाओं का मतदान का अधिकार, महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति या उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। सरल अर्थ में महिला सशक्तिकरण है महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को धनी बनाना, महिलाओं को मजबूत बनाना। उपरोक्त सभी, तो इसमें भी क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? कहाँ की रानी थी? रामगढ़। झांसी की रानी तो लक्ष्मीबाई थी। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 एवं राज्य बाल नीति 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्तियों को बच्चा मानती है। राजस्थान सरकार बच्चों को समान नागरिक तथा अधिकार धारक के रूप में मान्यता देती है। बताइए राज्य बाल नीति कब बनी? तो ये कब बनी? 2008 में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चुनाव कीजिए। किशोर न्याय अधिनियम 2003, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2008, और चौथा ऑप्शन है हमारा अभिभावक एवं वार्डन्स अधिनियम 2006। तो ये कौन सा है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? और उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। NCW का पूर्ण रूप क्या है? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग। देखो ये सभी सेम दिख रहा है, तो आयोग वाला आप लोग याद रखना कि NCW आयोग। कौन सा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति के वारिश का अधिकार सुनिश्चित करता है? 1956 में हुआ था अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1961 में। प्राचीन काल में लड़कियों को देवता को समर्पित करने की प्रथा को किस नाम के रूप में जाना जाता था? अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। देवता को समर्पित मतलब देवदासी, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 में। यहाँ पे भी 1956 है, यहाँ 1856 नहीं है, तो आप लोगों को याद जाएगा कि 1956 है, और यहाँ पे भी 1856 है। सती प्रथा के उन्मूलन में पहल करने वाले समाज सुधारक कौन है? तो ये है राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2011 में की गई। बताइए राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का शॉर्टकट नाम क्या है? तो सारा। निम्नलिखित में से महिला सशक्तिकरण की समस्या कौन सी है? उपरोक्त सभी। बाल विवाह, घरेलू हिंसा, लिंग भेदभाव, उपरोक्त सभी। दहेज हत्या तथा पत्नी को पीटना किस हिंसा का उदाहरण है? अब दहेज हत्या और पत्नी को पीटना तो ये घरेलू हिंसा है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2010 को नई दिल्ली में की गई। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में कितने राज्य महिला संदर्भ केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया? प्रत्येक राज्य में 1। कन्या भ्रूण हत्या तथा छेड़खानी, क्या बोल रही हूँ मैं? कन्या भ्रूण हत्या तथा छेड़खानी किस हिंसा का उदाहरण है? सामाजिक हिंसा है एक। महिला संगठनों द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात की अवधि में निम्नलिखित विवादों में से कौन सा विवाद नहीं उठाया गया? पुरुष कामगारों को महिला कामगारों से बदलना। राजस्थान राज्य बालिका नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। बताइए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राज्य बालिका नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई, जिससे इस नीति से बालिकाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मिलेगी? 11 जनवरी 2013। भारत में महिलाओं को किन चुनौती का सामना करना पड़ता है? उपरोक्त सभी। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। सामाजिक संरचना जो महिलाओं तथा पुरुषों की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थापित करती है क्या कहलाती है? पितृसत्ता। गोधन उप समूह में स्वयं सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु निम्न को सम्मिलित नहीं किया गया है? महिला बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी महिला सशक्तिकरण में सहायक एजेंसी नहीं है? RBI। महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ भारत के 100 जिलों हेतु किया गया, जिसमें राजस्थान में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 10 जिले शामिल किए गए। निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? चूरू। महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य करने वाला एक गैर सरकारी संगठन कौन सा है? आशा।
निम्नलिखित में कौन सा महिला विकास एनजीओ नहीं है? सावधान। भारत सरकार द्वारा संपोषित किशोरी शक्ति योजना को राज्य में किस रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया? यह योजना राज्य के सभी 274 शहरी एवं ग्रामीण बाल विकास ब्लॉक में शुरू की गई। अपनी बेटी योजना। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं के अधिकारों के लिए स्वयं का प्रतिनिधित्व करना। राजस्थान सहित 5 प्रदेशों में कम उम्र में लड़कियों की शादी होने में बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण को उसकी ओर सन 2010 में किस योजना को प्रारंभ किया गया जो बीपीएल परिवार की महिलाओं की शादी और बच्चे होने पर उनको राशि देकर लाभान्वित किया जाएगा? पुरस्कार राशि किसान विकास पत्र के रूप में दी जाएगी। प्रेरणा योजना। ये कौन सी योजना है? प्रेरणा योजना। महिला स्वयं सहायता समूह का अंतिम लक्ष्य कौन सा है? सशक्तिकरण। राज्य सरकार में 15 जुलाई 2008 से किस योजना को शुरू करके इसे लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया? योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, लघु सीमांत कृषक तथा चयनित अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर सशक्त करने की विश्व में सबसे बड़ी पहल है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार परिवार की एक महिला सदस्य के नाम 1500 रुपये की राशि बैंक में जमा करा दी है। इस योजना का क्या नाम रखा गया? महिला वित्तीय सशक्तिकरण एवं नारी समृद्धि योजना। ये जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो आप लोग खुद पढ़ लेना रुक कर, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने में गैर सरकारी संगठनों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उपरोक्त सभी। पीताम्बरा योजना विधवाओं, परित्यक्ताओं एवं 40 से अधिक उम्र की एकाकी महिलाओं को आवास सुविधा। इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? कानौता, जयपुर। SHG का कितना प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं के लिए है? 90%। माइक्रो फाइनेंस के लिए वितरण चैनल में से एक SHG मॉडल है। SHG का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? स्वयं सहायता समूह। बहुत बार नाम भी सुना होगा, स्वयं सहायता समूह, SHG। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 2007 को। एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? 10 से 20। बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। निम्नलिखित में से कौन सा SHG का उद्देश्य है? उपरोक्त सभी। भारतीय दंड संहिता कानून कब लाया गया? 1860 में। SHG में बचत एवं ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? समूह के सदस्यों द्वारा। सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया था? 1986 में। यहाँ पे भी था 1986, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता नहीं करता है। लाभ नहीं है ना। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का विकास प्रसाधन में भाग लेने हेतु तैयार करना। भारत में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? पंचायती राज संस्थान। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को क्या कहा जाता है? शारदा एक्ट। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सभी स्तरों को कितने पद आरक्षित है? 1/3। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006। विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ? 2015 में। NGO का पूरा नाम क्या है? गैर सरकारी संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। गैर सरकारी संगठन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? पर्यावरण नीति तैयार करने में। रानी अहिल्याबाई के पिता किस पद पर कार्यरत थे? पेशवा के पद पर। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 20 मई 1961 में। मतलब बहुत पहले लागू हो गया। अहिल्याबाई की राजधानी है महेश्वर। अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले के किस गांव में हुआ? तो ये चांदी नामक गांव में अहिल्याबाई का जन्म हुआ। अहिल्याबाई की राजधानी थी महेश्वर। महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया 1961 में। होलकर मूल रूप से थी मराठा। जो बालक अपनी संस्कृति और समाज के नियमों की अवहेलना करे, समाज विरोधी आचरण करते, वह कहलाते बाल अपराधी बालक। रानी अहिल्याबाई का संबंध किस स्थान से था? महेश्वर से, क्योंकि राजधानी अभी हमने देखा है कि महेश्वर बता रहे थे, तो उसका संबंध कहाँ से होगा? रानी अहिल्याबाई का महेश्वर से। अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर किस युद्ध में मारे गए? कुंभेर की लड़ाई में। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2007 में। अहिल्याबाई नर्मदा नदी के तट पर एक तीर्थस्थल पर रहती थी जिसे कहा जाता था महेश्वर, जिसमें बालक को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये कितना हो गया? कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी थी? मातोश्री। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस नगर में है? इंदौर में। IPC और 326 भी कब डाली गई थी? 2013 में। किस मंदिर के गलियारे में रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित है? काशी विश्वनाथ, वाराणसी। किस वर्ष की भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? 2001 को। अहिल्याबाई होलकर को द फिलोसोफर क्वीन की उपाधि किसने दी थी? जॉन के ने। पॉक्सो कानून अधिनियम के तहत धारा 22 का संबंध किससे है? ये है झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाना। गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर किसने आक्रमण किया?
आसफ खान ने। निम्नलिखित शासकों में से अकबर का समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती। आईपीसी की धारा 499 का संबंध किससे है? ईमेल के माध्यम से संदेश भेजना। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? गोंडवाना। लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है। जांच रिपोर्ट। रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1524 में। अगर शादी के 7 साल तक महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति से होती है तो उस पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी? धारा 304 ख। दुर्गावती कौन सा हथियार चलाने में निपुण थी? तीर और बंदूक। कौन सी धारा के तहत कोई स्त्री या पुरुष बिना कारण किसी महिला का गर्भपात नहीं करवा सकते हैं? धारा 312। रानी दुर्गावती किस पशु के शिकार में विशेष रुचि थी? तेंदुआ। रानी दुर्गावती इलाहाबाद के किस मुगल शासक से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध है? आसफ खान से। आपराधिक कानून अधिनियम से संशोधन करने के लिए गठित समिति का क्या नाम है? जस्टिस वर्मा कमेटी। रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? राजा पृथ्वी सिंह चंदेल की। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है? छेड़छाड़ करना। रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ बना? बरेला, जबलपुर में। रानी दुर्गावती के नाम पर किस नगर का विश्वविद्यालय बना? जबलपुर में। किस नगर में विश्वविद्यालय बना? जबलपुर में। किस धारा के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति है? धारा 16 की उपधारा 1 में। जबलपुर स्थित संग्रहालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? रानी दुर्गावती के नाम पर। रानी दुर्गावती का विवाह किस आयु में हुआ था? 9 वर्ष की उम्र में हुआ था। 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान था? हरविलास शारदा का। रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? ज्योतिराव फुले से। किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान अत्यधिक है? महिलाओं की शिक्षा में। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य? मध्य प्रदेश। सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। उन्हें देश की प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है। शिक्षक। सावित्रीबाई फुले आधुनिक खालिस्तान कविता में प्रथम अग्रणी थी। मराठी में। मैरी कॉम ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीता था? मुक्केबाजी में। एसिड अटैक का अपराध किस धारा में दर्ज किया जाता है? उपरोक्त सभी में। किस किशोर अधिनियम में भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रस्थापित किया? किशोर न्याय विधेयक 2015। मैरी कॉम का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1982 में। खेल के क्षेत्र में किसे 2020 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? मैरी कॉम को। मैरी कॉम किस संस्था के संस्थापक है जो लड़कियों को अपना बचाव करना सिखाती है? MC मैरी कॉम बॉक्सिंग अकादमी बोलते हैं हम जिसको, अकादमी है ये, ठीक है। मैरी कॉम की प्रेरणा कौन था? डिक्को सिंह। विश्व की एकमात्र महिला बॉक्सर कौन है जो 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन बनी है? मैरी कॉम। मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है? मंगटे, ठीक है। मैरी कॉम को पद्म विभूषण कब मिला था? 2020 में। रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ था? महोबा में। महोबा में हुआ था, ठीक है। दुर्गावती के पति का नाम क्या था? दलपत शाह। दुर्गावती किस राज्य की महारानी थी? गोंडवाना की। जीजाबाई के पति का नाम क्या था? शाहजीराव भोसले। मैरी कॉम ने कितने AIBA सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने जीते हैं? 5। मैरी कॉम ने एशियाई खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक कब जीता? 1 अक्टूबर 2014 को। मैरी कॉम अपने को क्या कहलाना पसंद करती थी? सुपर माँ। मैरी कॉम को राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसने नामित किया? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। मैरी कॉम को मणिपुर सरकार ने क्या उपाधि दी? मिथोई लीमा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 30 मार्च 2016 को किस खिलाड़ी को मानद उपाधि प्रदान की? MC मैरी कॉम। मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल, मतलब जो रुकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? मैरी कॉम को। मैरी कॉम को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2009 में। सिंधु ताई सपकाल कौन थी? एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार अध्यक्ष की पदावली कितने वर्ष की है? 3 साल की। पॉक्सो अधिनियम किस आयु से कम आयु के बच्चे के उत्पीड़न की सुरक्षा से संबंधित है? 18 वर्ष। महाराष्ट्र में परित्यक्त बच्चों की देखभाल के कार्य के कारण अनाथों की मां के रूप में किसे जाना जाता है? सिंधु ताई सपकाल को। सिंधु ताई सपकाल का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1948 को। दिल्ली पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किए गए ऐप का नाम है हिम्मत। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया? 2013 में। सिंधु ताई सपकाल को प्यार से कहा जाता है माई। सिंधु ताई सपकाल को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? अक्षय तृतीया को। ये तुम लोग पढ़ लेना इतना बड़ा। सिंधु ताई, ये पढ़ लेती हूँ। निम्नलिखित में से किसका वर्णन धारा 498 के अंतर्गत किया गया है? एक विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना या ले जाना या हिरासत में लेना। सिंधु ताई सपकाल की वास्तविक कहानी से प्रेरित कौन सी एक मराठी फिल्म बनी है? मी सिंधु ताई सपकाल।
सिंधु ताई सपकाल का निधन कब हुआ? 4 जनवरी 2022 को, मतलब अभी 2 साल पहले। सिंधु ताई सपकाल को 2010 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? दूसरा। महिलाओं को कानून द्वारा समान वेतन का अधिकार कब प्राप्त किया गया? 1976 में। भारत की मिसाइल महिला के रूप में किसे जाना जाता है? टेसी थॉमस को। डीआरडीओ में वैज्ञानिकी प्रणालियों की महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेसी थॉमस। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2006 में कौन सा कानून बनाया गया? घरेलू हिंसा। यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। डॉक्टर टेसी थॉमस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1963 में। भारत की प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल में। किशोर न्याय अधिनियम को देश भर में कब लागू किया गया? 2000 में। अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो किस आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है? धारा 306। टेसी थॉमस ने अपना संपूर्ण जीवन का विकसित रूप की खोज किस मिसाइल में व्यतीत किया? अग्नि में। एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली डॉक्टर टेसी थॉमस महिला वैज्ञानिक थी। प्रथम। डॉक्टर टेसी थॉमस को किस वर्ष अग्नि 4 का परियोजना निदेशक बनाया गया था? 2009 में। किस मिसाइल के सफल परीक्षण के पश्चात डॉक्टर टेसी थॉमस को भारत की अग्निपुत्री के रूप में संबोधित किया गया था? अग्नि 4। वर्ष 2009 में डॉक्टर टेसी थॉमस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंडिया टुडे वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। इनमें से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है?